गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो कल मैं रात को यार लेटा हुआ था, ऑब्वियसली मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने यार ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि फायरफ्लाइज जो होते हैं, जुगनू, वो लोग ग्लो क्यों करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ये लोग ग्लो क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है। बेसिकली ना ये फायरफ्लाइज के बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। तो इसलिए हम लोग उस टाइप के प्रोडक्शन ऑफ लाइट को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट। क्यों? क्योंकि वो लिविंग के अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, इसलिए हम लोग बायोल्यूमिनेसेंट बोलते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरिन एंजाइम, तो एक ये एंजाइम जो है वो बायोल्यूमिनेसेंट है, ठीक है। तो जब इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरिन, जब ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ एटीपी के साथ कंबाइन होता है तो इन टर्न लाइट प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली यही है मैकेनिज्म, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि आप अभी बल्ब वाला एनालॉजी लगाओगे कि बल्ब में लाइट जब ग्लो होती है तो बल्ब गर्म हो जाता है, तो क्या इसमें भी ऐसा होता है क्या? तो आंसर है नो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर इसमें ऐसा प्रोड्यूस होगा तो ये जुगनू, ये फायरफ्लाई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो इधर लाइट प्रोड्यूस होती है वो विदाउट हीट होती है, यानी इसको बोलते हैं कोल्ड लाइट। और जो बल्ब में प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हॉट लाइट, क्योंकि इसमें गर्मी भी, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और बेसिकली ये सब जो भी मैकेनिज्म है ये सब लाइट ऑर्गन में होता है, ऑर्गन है लाइट प्रोड्यूस करने वाला, तो इसलिए लाइट ऑर्गन बोलते हैं उसको। फायरफ्लाई ये कंट्रोल भी कर सकता है कि कब उसको लाइट जलाना है, कब उसको लाइट बंद करना है। तो जो इसका मैकेनिज्म है वो पहले नहीं मालूम था। साइंटिस्ट लोग बहुत सारे अजम्पशन लगाते थे कि ये रीज़न होगा, वो रीज़न होगा, लेकिन अभी हम लोग को पता चल गया कि एग्जैक्ट क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न है नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या होता है ना, जब ये गैस प्रेजेंट होती है बॉडी में, तो पहले हम लोग इसके बारे में नहीं बात करते, पहले हम लोग ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तो होता नहीं अभी इसमें, जुगनू में, तो वो ट्रैक्यूल्स, जो आपने पढ़ा होगा ना, ट्रैकिया जो इधर जो होता है, सो वो जब ट्रैकिया डिवाइड होता है तो उसको ट्रैक्यूल बोलते हैं, छोटे छोटे वेसल टाइप। सो जो ऑक्सीजन होता है, बटरफ्लाई बोल रहा हूँ, जुगनू में, तो वो ट्रांसफ़र होता है इस वेसल से। तो ये वेसल से होते हुए लाइट ऑर्गन में जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर बात आई नाइट्रस ऑक्साइड की। तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है ना, जब नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होता है फायरफ्लाई की बॉडी में, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया भी है वहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना कि जब नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है तब वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है और ऑक्सीजन उसके सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। तो ऑक्सीजन लाइट ऑर्गन तक ट्रांसफर ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए ग्लो होना बंद हो जाता है। लेकिन जब नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो जाके नाइट्रस ऑक्साइड जाके इस पे सेल रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो उसको बोलता है अब तू जा, मैं इधर बाइंडेड हूँ इससे और तुझे डरने की बात नहीं है। तो बेसिकली वही है कि जैसे ये गेट हुआ, तो ये गेट पे जैसे नाइट्रस ऑक्साइड खड़ा हो गया तो अब वो जा सकता है आगे। लेकिन अगर नाइट्रस ऑक्साइड खड़ा ही नहीं है तो उसको गेट पे आना पड़ेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कहीं और जा ही नहीं सकता। इस नाइट्रस ऑक्साइड इज द मेन रीजन व्हाई द लाइट ग्लोज इन फायरफ्लाई। तो समझ में आया आपको इतना? तो और दूसरी बात कि यार ये लोग ग्लो तो करते हैं, कैसे करते हैं वो समझ में आ गया, लेकिन ये लोग क्यों ग्लो करते हैं? तो बहुत सारे जो लार्वे होते हैं ना इसके फायरफ्लाइज के, सो वो ग्लो करते हैं एज टू शो डिस्टेस्टफुलनेस मतलब कि अनएक्सेप्टेबलनेस, या आई कैन से अनप्लीजेंट वे ऑफ सेइंग समथिंग, लाइक कि हमने इससे दूर रहो भाई। तो लार्वे लोग ये सिग्नल करने के लिए भी इसका ग्लो करते हैं, पैटर्न यूज़ करते हैं। और मेल की बात करूँ, अडल्ट मेल तो अलग अलग पैटर्न शो करते हैं कि कोई फटाफट ऐसे ग्लो होगा, टंग टंग टंग, और कोई धीरे धीरे टंग टंग टंग। तो वो सब पैटर्न से भी ये लोग डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि कौन सा जो है वो अपने सेम सेक्स का और कौन सा अपोजिट सेक्स का, कौन सी फीमेल है कौन सा मेल है। और फीमेल्स भी जो ग्लो का जो रेट होता है, किस रेट पे ग्लो हो रहा है, कोई ऐसे फटाफट ग्लो हो रहा है या कोई स्लो रेट हो रहा है, स्लो ग्रो हो रहा है, या तो अगर कोई ज़्यादा इंटेंसिटी पे ग्लो हो रहा है, कोई ब्राइट येलो ग्लो हो रहा है, तो उससे भी वो लोग क्या सोचते हैं कि ये अट्रैक्टिव है। तो एज अ साइन ऑफ चूजिंग मेट ये भी यूज़ करते हैं फीमेल फायरफ्लाइज। तो बेसिकली ये था इसका यूज़ कि क्यों ग्लो होता है, कैसे ग्लो होता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप सुन ही पा रहे होंगे, मेरी आवाज़ बैठ गई भाई बोलते बोलते, तो आप सुन ही सकते हो यार कितनी मेहनत हो रही है। तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अभी तक कितने लोग ने, तो 90% से ज़्यादा लोग ने सब्सक्राइब ही नहीं किया मेरा चैनल। देखते बराबर है लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते। और पता नहीं यूट्यूब को भी क्या हुआ कि मेरी वीडियोस रिकमेंड ही नहीं हो रहे भाई, 12-15 व्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हो यार? तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।